हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। और आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इसके रिलेटेड जो टॉपिक है वो हमने प्रीवियस के लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक बार आप प्रीवियस के वीडियोज़ को ज़रूर देखें, ताकि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए, है ना। तो आप ये क्वेश्चन को ईजिली समझ पाए और कर भी पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी। देन हमें बतानी है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से करेक्ट है। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अब यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर दिख रहा है कि दो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें रो और कॉलम के नंबर जो है सेम होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है ए बी बराबर बी ए। इन्हीं रिजल्ट्स का यूज़ करके हमको ये बताना है। देखो, ए बी पहला अगर मैं बात करूँ, गिवन है क्या गिवन है, ए बी बराबर जो है ए दिया हुआ है। अब मैं ए स्क्वायर चाहिए होगा ना। देखो, पता लग रहा है ऑप्शन से कि मुझे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही कैलकुलेट करना है। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए मैं दोनों तरफ जो है अगर ए से ऑपरेट कर दूँ, ए से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, ए से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे इधर से ए स्क्वायर मिल जाएगा ना। तो यहाँ से ए और इधर मैं बी ए लिख सकता हूँ उसको, एंड ये ए स्क्वायर ही चल रहा है। ए और बी ए की वैल्यू देखो हमारे पास गिवन है, दैट इज़ बी। ठीक है, बी दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो ए बी बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। और आपको पता है कि ए बी का मान भी हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, दैट इज़ ए बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर। यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया है। ए बराबर ए स्क्वायर गिवन है। इसका मतलब जो ऑप्शन हमारे पास अब यहाँ से आ रहा है, देखो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ये वाला ऑप्शन यहाँ से देखो ए स्क्वायर तो ए के बराबर है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। दूसरा, ये दोनों ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। अब इन दोनों ऑप्शंस के लिए हम क्या करेंगे, अभी बी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें हम देखो दो चीज़ें दी हुई है फिर से, ये इनका यूज़ भी हम करते हैं। बी ए बराबर बी। अब बी जो है स्क्वायर चाहिए बी का, तो हम बी से दोनों तरफ ऑपरेट कर देते हैं, बी ए और यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, और यहाँ से बी स्क्वायर कर देते हैं, तो बी और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए बी। क्लियर, और ये हो गया बी स्क्वायर बी। और ए बी का जो वैल्यू है वो आप देख सकते हो, ए बी का जो वैल्यू है वो ए है। ठीक है, वो ए है, तो मैंने यहाँ पर ए रख दिया है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से जो है बी ए बराबर क्या आ गया, बी स्क्वायर। और ये दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू बी, ये बी के बराबर है, तो बी बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा यहाँ से डिस्कार्ड हो गया है। और ऑप्शन बी जैसे ही डिस्कार्ड हो जाता है, ऑप्शन ए यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो होप कि पहला जो क्वेश्चन है, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये कहा है कि लेट ए एंड बी बी टू नीलपोटेंट मैट्रिसेस ऑफ इंडेक्स 15 एंड 13, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। देखो, अगर मैं बात करूँ नीलपोटेंट मैट्रिक्स की, तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि ए की जो पावर है मैं कितना करूँ कि वो हमारा जो है एक नल मैट्रिक्स दे दे। ठीक है, ए की पावर में कितना करूँ कि वो हमें नल मैट्रिक्स दे दे। तो यहाँ से एक्चुअल में क्या है कि इसमें हमारा दिया हुआ है कि ए जो है इंडेक्स 15 का जो है नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। इट मीन ए की पावर में अगर 15 करूँ तो वो हमें 0 मिलेगा। दूसरा भी गिवन है बी के लिए, बी की पावर अगर मैं 13 करूँ, मैट्रिक्स बी की पावर में अगर 13 करूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब ना जब मैंने आपको नीलपोटेंट मैट्रिक्स बताया था तो उसमें मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था। प्रॉपर्टी क्या था कि अगर जो है ए की जो नीलपोटेंसी है वो अगर हमारे पास P है, लाइक मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो अगर ए की नीलपोटेंसी P है, यहाँ पर समझ लो, अगर ए की नीलपोटेंसी P है, समझ में आ रहा है, देन ए की पावर k की अगर नीलपोटेंसी की मैं बात करूँ तो P बट्टा K हो जाएगा। और उसका सीलिंग फंक्शन हमें निकालना है, सीलिंग फंक्शन। ठीक है, तो इस a की पावर k की नीलपोटेंसी सीलिंग पावर ऑफ जो है P बाई K हो जाएगा हमारे पास। तो अगर देखो यहाँ पर इंडेक्स ऑफ ए स्क्वायर बताने,
इंडेक्स ऑफ ए की पावर 4 बताने, इंडेक्स ऑफ बी की पावर 3 बताने, इंडेक्स ऑफ बी की पावर 5 बताने, बहुत आसान है। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ इंडेक्स ऑफ ए स्क्वायर। तो इंडेक्स ऑफ ए स्क्वायर में अगर कैलकुलेट करूँगा तो इसके लिए जो है देखो इंडेक्स ऑफ ए, अगर इंडेक्स ऑफ ए की पावर पी, अगर देखो ए की नील पोटेंसी अगर पी है, ठीक है, तो ए की पावर के की नील पोटेंसी क्या हो जाएगी, पी बाई के हो जाएगी। तो ए की नील पोटेंसी अगर 15 है तो ए स्क्वायर की नील पोटेंसी कितनी हो जाएगी, सीलिंग फंक्शन 15/2 हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ से जो है अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 7.5 समथिंग आएगा, और सीलिंग फंक्शन है चूँकि तो ये 8 दे देगा। तो देखो ए स्क्वायर की जो ए की पावर जो है, मतलब ए स्क्वायर की पावर में अगर 8 करूँगा तो जा करके हमें 0 मिल जाएगा, है ना। तो ए स्क्वायर की जो इंडेक्स है ना, ए स्क्वायर की जो इंडेक्स है वो हमारा 8 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 9 दिया हुआ है, तो इट मीन इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा बात करते हैं इंडेक्स ऑफ ए की पावर 4 की। तो ए की पावर 4 की इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ, ये ए ऑप्शन हमने चेक कर लिया है, ठीक है। बी ऑप्शन पर चेक करते हैं। ए स्क्वायर की नील पोटेंसी सेम 15/4 करूँगा मैं यहाँ पे, है ना। तो 15/4 करूँगा तो यहाँ से हमारे पास जो है कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर 3.7 आ रहा है, इट मीन जो है सीलिंग फंक्शन इसका कितना हो जाएगा, 4 हो रहा है ना। सीलिंग फंक्शन मतलब सीलिंग ऊपर से उठा रहे, तो यहाँ से जो है 4 आ रहा है, मतलब ए की पावर 4 का 4 करूँगा, पावर 4 करूँगा तो जा करके हमें 0 नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। मतलब बी ऑप्शन हमारा देखो ए की पावर 4 इज़ 4, इंडेक्स ऑफ ए की पावर 4 इज़ 4, तो 4 मिल रहा है हमें, सही बात है। दूसरा मैं यहाँ पर बात करूँ बी के लिए, तो देखो बी के लिए जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी, इंडेक्स बी, देखो यहाँ पे सी ऑप्शन पर बात करते हैं, इंडेक्स ऑफ बी की पावर 3, सेम वही यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि देखो इंडेक्स जो है बी का जो नील पोटेंसी है ना, वो हमारे पास 13 दिया हुआ है, यानी कि बी की पावर 13 करूँगा तो जा करके हमें जो है नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो बी की पावर 3 का नील पोटेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पर सी ऑप्शन पर बात करते हैं। तो बी की पावर 3 की नील पोटेंसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से जो है हमारे पास आ जाएगा, इसका तो 13 है ही, 13 बाई यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो हो सकता है कि आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हो, लेकिन अगर आप वीडियोस को देखेंगे प्रीवियस के, मैंने नीलपोटेंट मैट्रिक्स बताया था जिसमें आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है, क्योंकि ये सब एग्जांपल के साथ मैंने डिस्कस कर रखा है जितने भी प्रॉपर्टीज़ थे। तो देखो 13 बाई यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है, दैट इज़ नथिंग बट 4.3 समथिंग, एंड 4 पॉइंट क्योंकि सीलिंग फंक्शन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये 6 हमारे पास दिया हुआ है, इसका मतलब ये यहाँ से क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो रहा है। क्लियर। डी ऑप्शन पर बात करते हैं, बी की पावर 5 की नील पोटेंसी निकालो। तो देखो 13/5 हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी है, और यहाँ से 13/5 करेंगे तो 2.4 समथिंग होगा। तो सीलिंग फंक्शन लेंगे दैट इज इक्वल टू 3, तो इंडेक्स ऑफ बी की पावर 5 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि बी की पावर 5 की पावर अगर 3 करूँगा तो हमें नीलपोटेंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ये आई थिंक आपको यहाँ से क्लियर हो गया है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज़ का खेल है, कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें, लेकिन आपको प्रॉपर्टी अगर समझ में आ गया तो आप ऐसे क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 ये कहा गया है कि सपोज ए इज़ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। क्या है, ए एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब आपको पता होगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मैंने बता ही रखा है ऑलरेडी कि ए स्क्वायर अगर मैं कर रहा हूँ तो वो वापस से ए आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड दी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, है ना। देन ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, और एन ऑर्डर की दिया है, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसका ऑर्डर एन क्रॉस एन, ये हमारे पास बन जाता है, ठीक है। तो देखो पहला बात करते हैं कि कोई अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो क्या उसका जो ट्रेस है वो उसके ऑर्डर से बड़ी होंगी। एक एग्जांपल लेते हैं, ए ऑप्शन के लिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है। एक ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ और इसकी जो ये एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक, 0 0 0, आप चेक कर लो, ए स्क्वायर में करूँगा तो वापस से ए आ जाएगा, तो ये एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो अगर मैं इसके ट्रेस की बात करूँ, ट्रेस ऑफ ए,
ट्रेस ऑफ ए कितना आ जाएगा, देखो डायगोनल के सम निकालेंगे 1 आएगा, तो दैट इज लेस देन 3 है ना, ग्रेटर देन नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, इनकरेक्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ, अब डिटर्मिनेंट निकालूंगा, देखो इस मैट्रिक्स का, बी ऑप्शन पर बात करते हैं। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो जनरली 0 आ रहा है, तो जनरली 0 आ रहा है, और 0 आ रहा है, 0 इज नथिंग बट लेस देन 3 आ रहा है, मतलब ऑर्डर 3 है, ऑर्डर से बड़ी कह रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा ये भी इससे बड़ी भी हो। अब ट्रेस ऑफ ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अब देखो ट्रेस ऑफ ए नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो ट्रेस ऑफ ए देखो 1 आ रहा है, नेचुरल नंबर में तो आ रहा है। एक एग्जांपल और लेकर के देखते हैं क्या ट्रेस नेचुरल नंबर में आ रहा है। देखो हमें क्या करना है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स लेना है, तो मैं अगर एक ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, जो नल मैट्रिक्स है ना, वो भी एक प्रकार का आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ही है, वो भी एक प्रकार का आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है अपने आप में, तो ये 3x3 का है। तो अगर मैं इसके ट्रेस की बात करूँ, ट्रेस ऑफ ए, तो ट्रेस ऑफ ए हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 जो है बिलोंग कर रहा है क्या नेचुरल नंबर में, नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये ऑप्शन भी यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। लेकिन अगर इसी ऑप्शन पर बात करते हैं, डी ऑप्शन पर, 0 हमारा जो ट्रेस ऑफ ए आ रहा है, ट्रेस ऑफ ए आ रहा है जो कि 0 आ रहा है, और 0 हमारा इंटीजर के सेट में तो बिलोंग कर ही रहा है ना, इंटीजर के सेट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो है यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सपोज ए इज एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें बताने कि इनमें से कौन सा जो है हमारा ट्रू है, ये हमें बताने। तो देखो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, अब हर जगह पर आप देख रहे हो, हर क्वेश्चन में आपका एक ही चीज़ काम आ रहा है, और वो क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स काम आ रहा है। और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी आ रहा है, कभी आइडेम्पोटेंट आ रहा है, कभी निल पोटेंट आ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में अच्छे से क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ हर एक मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। अब देखो वैसे बेसिकली मैंने हर एक मैट्रिक्स के बारे में ऑलरेडी बता ही रखा है, अच्छे से डिटेल में बता रखा है, एग्जाम्पल देन प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करके, प्रॉपर्टीज़ के अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाया है। तो मैट्रिक्स के टाइप सुनने में तो लगता है कि भाई छोटा सा है, लेकिन मैट्रिक्स के टाइप की अगर बात करें तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है उसमें, डिटर्मिनेंट आ जाता है, ट्रेस आ जाता है। एक मैट्रिक्स को एनालाइज करने के लिए बहुत समय की ज़रूरत है, तो मैंने सेपरेट हर एक मैट्रिक्स के लिए अलग अलग वीडियो बनाया ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो, है ना। तो बात करते हैं इस पर, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स दिया हुआ है ए ऑफ ऑर्डर n का। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर मैं ए स्क्वायर करूँगा, कोई मैट्रिक्स अगर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर करने पर हमें वापस से क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। नाउ अब हम जो है इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके जो है यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे ए ऑप्शन। ए ऑप्शन के लिए चेक करते हैं कि क्या ये जो हमारे पास i माइनस ए है वो भी एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा, वो भी क्या एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा। चलो यहाँ पर चेक करके देख लेते हैं। देखो i माइनस ए का स्क्वायर करो, i माइनस ए का क्या कर दो, स्क्वायर करो। i माइनस ए का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस 2ai, ठीक है, 2ai हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ हमारे पास आ रहा है तो यहाँ से देखो आई स्क्वायर, मतलब मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करूँगा तो वापस से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। ए स्क्वायर में करूँगा तो वापस से हमें ए स्क्वायर की वैल्यू हमें दिया हुआ है, क्योंकि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो ये भी हमें 1 आई दे देगा, ठीक है, माइनस का 2ai हो जाएगा यहाँ से। अब देखो ये क्या आ रहा है, 2i आ रहा है, माइनस का 2ai आ रहा है। अब यहाँ से मैं अगर देखो 2i कॉमन ले लूँ, है ना, 2i अगर मैं यहाँ से या फिर या ai में करूँगा तो भी हमारे पास तो a ही मिल जाएगा वापस से, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो है 2a मिल जाएगा हमें, ठीक है, 2i माइनस 2a। अब देखो यहाँ से मैं अगर 2 कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है, a आ रहा है। जबकि कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारे पास इनवॉल्यूटरी है तो उसका स्क्वायर करने पर वापस से आइडेंटिटी आना चाहिए,
विच इज़ डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। 3a भी क्या हमारे पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा, तो 3a के लिए भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। देखो 3a का स्क्वायर करते हैं, और 3a का स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, 3a का स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पर a स्क्वायर आ जाएगा। तो 9 इंटू ए का स्क्वायर का आई, जो कि आई के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर तो नहीं है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था वहाँ पर कि कोई भी जो मैट्रिक्स है, जैसे कोई भी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n का, वो हमारा जो है, देखो ये k इंटू ए हमारे पास तभी ट्रू होता है। k इंटू ए का मतलब k कोई कांस्टेंट है, और k इंटू ए तभी ट्रू होता है जब k का वैल्यू हमारा प्लस माइनस 1 है। कि प्लस माइनस 1 के अलावा कोई और नंबर अगर हुआ तो उस कंडीशन में जो k इंटू ए टाइप के जो मैट्रिक्स है, लाइक जैसे 3a 4a 5a 6a 2a, ये सब हमारा जो है इनकरेक्ट हो जाता है। बात करते हैं ट्रेस ऑफ ए मे बी n/2। तो देखो मे बी कहा है, अगर सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि ट्रेस ऑफ ए n/2 होता है, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन जो है हमारा इनकरेक्ट होता है वो दिखता। ठीक है, मे बी कभी कभी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये तो ट्रू है। और बाकी देखो ट्रेस ऑफ ए जो है बिलोंग्स टू इंटीजर के सेट में, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स है, जो भी ट्रेस आप निकालोगे, इसके प्रीवियस में हमने देखा था कि वो हमारे इंटीजर के सेट में से ही आएगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेस ऑफ ए n/2 के फॉर्म में बन जाए। ठीक है, तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। देखो क्वेश्चन इसमें जितने भी मैंने 10 क्वेश्चन लिया है वो पार्ट बी एंड सी जो है मिक्स है। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो पार्ट बी में पूछा गया है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो पार्ट सी में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर डिज़ाइन करा गया है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, और बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है कि क्या है पता नहीं, लेकिन इफ़ ए इज़ अ निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 222, then matrix A to 11 is nilpotent of index 1। तो देखो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने एक प्रॉपर्टी अभी आपको बता रखा है, इसकी निलपोटेंसी चेक करनी है। ठीक है, निलपोटेंसी चेक करनी है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ गिवन है कि A की पावर में अगर 2022 करता हूँ ना, तो वो हमें 0 दे देगा। ठीक है, अब चूंकि निलपोटेंसी चेक करनी, निलपोटेंसी ऑफ मैट्रिक्स इसका, देन जो है हमें बताने हैं कि 2011 की जो निलपोटेंसी है वो क्या आ जाएगा। तो आपको पता है ना, सीलिंग फंक्शन निकालेंगे हम सीधा सीधा 2011, और इसको मैं अगर डिवाइड करूँगा तो 1.0054 समथिंग आ रहा है। एंड देन आपको पता है सीलिंग फंक्शन ऊपर से लेने, तो हमें 1 के ऊपर हमारे पास 2 ही होता है। तो इसकी निलपोटेंसी देखो, ये तो इनकरेक्ट हो रहा है, 2 आ रहा है, सही है इंडेक्स यहाँ पर जो है, ये भी इनकरेक्ट हो रहा है और ये भी इनकरेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है दिया हुआ है, दो क्वेश्चन है, दो इसमें है मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। दोनों ऑर्थोगोनल, दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो कौन सा इसमें से ट्रू होगा। देखो मैंने ये जो क्वेश्चन है ना वो टोटली बेस्ड है प्रॉपर्टीज़ पर, तो प्रॉपर्टीज़ अगर आपको क्लियर है ना, तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, है ना। देखो सम ऑफ 2 डायगोनल मैट्रिक्स कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने ये बताया था कि नीड नॉट बी ट्रू, हो भी सकता है नीड नॉट बी ट्रू। इसके लिए आपको प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी। एग्जांपल भी आप लेकर के देख सकते हो। अगर एक ए मैट्रिक्स में ले रहा हूँ, लाइक यहाँ पे 1 0 0 1 लेता हूँ, और एक बी मैट्रिक्स में आपको लेकर के बता रहा हूँ 0 1 1 0। ठीक है, अब ए प्लस बी आप कर लो, ये आपके जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी के बराबर मिलना चाहिए। आप करके देख लीजिएगा, ये भी हमारा ऑर्थोगोनल है, ये भी ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो ए प्लस बी आप कर रहे हो, तो देखो 1 1 1 1 समथिंग आ रहा है विच इज़ नॉट ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा भी एग्जाम्पल आ सकता है कि ऑर्थोगोनल हो जाए, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। और देखो ए बी या फिर बी ए, मैंने आपको ये भी बताया था कि ए बी, ए अगर ऑर्थोगोनल है और बी अगर ऑर्थोगोनल है, तो ए बी एंड बी ए ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए ऑर्थोगोनल हो जाएगा। मतलब बी ऑप्शन ऐसे करेक्ट हो गया। इसका मतलब 2a इज ऑर्थोगोनल, तो 2a जो है हमारा ऑर्थोगोनल होगा, कभी नहीं हो सकता है ना, नेवर, कभी भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, नेवर, कभी नहीं हो सकता है।
बी स्क्वायर ऑर्थोगोनल, यस बी स्क्वायर हमारा जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन थे हमारे। तो यहाँ से कौन कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन बी एंड डी हमारा जो है यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था और ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के स्किल्स को इम्प्रूव करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो तभी आप जो है क्वेश्चन सॉल्विंग के स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारे पास है, कहा है कि लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये इस प्रकार का मैट्रिक्स है जो कि ऑर्डर 6x6 का है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू है, इनमें से कौन सा जो है हमारा ट्रू आ रहा है। तो देखो मैट्रिक्स देख करके मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स के टाइप में, जिसमें एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स आपको मैंने बताया था। और परम्यूटेशन मैट्रिक्स में अब देख सकते हो कि या तो उसके एंट्री 0 होंगे या तो फिर 1 होंगे। ठीक है, या तो 0 होंगे या फिर 1 होंगे। तो देखो 0 और 1 ही दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स तो हो ही जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ देखो एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स भी होगा, ये आप चेक करके देख लो। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स भी हमारा ए स्क्वायर आइडेंटिटी दे देगा, इसको हम करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा। तो इसका मतलब यहाँ से देखो अगर मैं बात करूँ इसके, तो ऑप्शन ए भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। परम्यूटेशन मैट्रिक्स से आंखें बंद करके हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो कि पावर कितना करेंगे कि हमारा टोटल जो है आइडेंटिटी आ जाए, तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, ये इनकरेक्ट होता हुआ दिख रहा है। साथ में ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यस ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी एंड डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं यहीं पर अगर मैं इसको काट देता, इसको मैं कहता कि ट्रू या फिर इसको मैं कहता फॉल्स है, फॉल्स होता तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होता, ऑप्शन सी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, डिफरेंट वैराइटीज़ के क्वेश्चंस बन जाते हैं ऐसे ही, क्योंकि ट्रू के जगह कभी कभी फॉल्स लिख देंगे, फॉल्स की जगह कभी ट्रू लिख देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पे। देखो पार्ट सी के क्वेश्चन भी ये हमारा बन सकता है। ठीक, पार्ट सी का क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रहा है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं डायरेक्टली, वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा आपको कि प्रॉपर एक सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। अदरवाइज़ अगर नहीं होता है देन एक डाउट क्लियरिंग का सेशन मैं वीडियो सेपरेटली आपको बना दूँगा। ठीक है, जब बहुत सारे बच्चों का डाउट्स आएंगे और अलग अलग डाउट्स आएंगे तो ही पॉसिबल है। कभी एक बच्चे का डाउट हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँ। अभी तक ऐसा मौका आया नहीं है कि डाउट क्लियर करने के लिए अलग से सेशन बनानी पड़ रही है, कोई एक वीडियो बनानी पड़ रही है। इन जनरली कमेंट में ही मैं जो है उसको रिजोल्यूशन कर देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है और एक हमारे पास सिग्मा दिया हुआ है, परम्यूटेशन दिया हुआ है जो कि 1 3 है ना। 1 जो है 3 पे जा रहा है, 2 जो है 1 पे जा रहा है और 3 जो है 2 पे जा रहा है, और 4 जो है 5 पे जा रहा है और 5 जो है 4 पे जा रहा है। एंड मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड टू बी टू द वन whose ith column is the sigma ith column of the identity matrix, which of the following is true। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन में जो कहा गया है वो मैं आपको 1 by 1 बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करनी है, देखो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट करनी है, ध्यान रखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बनाएंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता ही है, इसका ऑर्डर कितना होगा वो भी एक बार चेक कर लो। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो है देखो 1 3 पे जा रहा है और 3 जो है हमारे पास 2 पे जा रहा है, 2 वापस से 1 पे जा रहा है, 4 अलग है तो 4 और यहाँ पर 5 अलग हो जाएगा, तो इसका एलसीएम ले लो, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर ऑफ द सिग्मा, ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि जो मैट्रिक्स बनेगा 6 by 6 का बनेगा। तो 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 1 0 0 0 0, मैं आपको समझा देता हूँ, 0 0 1 0 0 0, फिर 0 0 0 1 0 0, फिर यहाँ पर आ जाएगा 0 0 0 0 1 0, 1 2 3 4 5, एक और आ जाएगा यहाँ पर ना, 0 0 0 0 0 1। इस प्रकार से यह हमारे पास 6 by 6 का मैट्रिक्स बन गया, ऑर्डर 6 का। ठीक है, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना है, ध्यान रखना। अब हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हम बनाएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे, ith कॉलम इज द सिग्मा ith कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो अगर मैं इसको एनालाइज करूँ, 1 3 है, मतलब पहले
जो हमारे पास कॉलम है उस पर 3 पर हमें 1 मिल रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 2 3, मतलब 1 अब यहाँ से हट के जो है इस वाले पोर्शन से 1 हट करके जो है थर्ड पोजीशन पर चला जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ऐसे 2 1, मतलब दूसरे वाले कॉलम में पहले वाले एलिमेंट जो है हमारा 1 है, दूसरे वाले कॉलम में पहला वाला जो एलिमेंट है वो 1 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 1 हो जाएगा और अब यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक है। तीसरे का दूसरा मतलब तीसरे में दूसरा एलिमेंट जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये कहा है मन, बाकी ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 4 और 5, फोर्थ का फिफ्थ में, तो 1 2 3 4 फिफ्थ में 1 2 3 4 5, तो 5 ऑलरेडी दिया है और 5 का फोर्थ वाला एलिमेंट जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पर 4, जो ये वाला हमारे पास है वो 1 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ये वाला 1 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का जो है मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ पर क्या है ना, देखो इस मैट्रिक्स में हमारा जो है ए स्क्वायर जो है ए के बराबर हो जाएगा। तो क्या ए स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा? देखो यहाँ पर क्या करना होता है, इन जनरली हमें इतना सारा चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में, मैं आपको क्लियर बताऊँ तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत हमारा नहीं था, मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ से मैं आपको सिर्फ ऑर्डर से ही बता दे रहा हूँ उसको, इतना सारी चीज़ें इसमें ज़रूरत नहीं थी, बोला जो गया है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ एंड देन फिर इसको करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसके ऑर्डर पर बात करनी है हमें, ठीक है। तो ऑर्डर अब मैंने आपको बता दिया है कि डिसजॉइंट साइकिल्स आपको निकालनी पड़ेगी ऑर्डर निकालने के लिए, जब मैंने परम्यूटेशन मैट्रिक्स बताया था। डिसजॉइंट साइकिल, तो डिसजॉइंट साइकिल कैसे निकालेंगे, देखो 1 3 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है और 3 2 पे जा रहा है, तो 1 3 और 2 हो जाएगा। एक दूसरा हमारे पास कितना आ रहा है 4 5, ठीक है। तो इसके लिए इसका जो ऑर्डर है वो 3 आ रहा है, इसका जो ऑर्डर है वो 2 आ रहा है, तो इनके दोनों का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। इसका मतलब जो ऑर्डर आ रहा है सिग्मा का, वो हमारे पास जो है कितना आ रहा है, वो हमारे पास कितना आ रहा है 6 आ रहा है। मतलब जब ऑर्डर हमारे पास 6 आ गया तो जो भी मैट्रिक्स हमारे पास बन रहा है, जो भी मैट्रिक्स ए बन रहा है, ए की पावर में अगर 6 करता हूँ तो वो हमको क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी मिल जाता है। अब ये थ्योरी हम यूज़ करके ईजिली हम क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। ईजिली क्वेश्चंस को डिस्कार्ड कर सकते हैं। कैसे? क्या ए स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा? ए स्क्वायर ए के बराबर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा। ए की पावर 4 जो है ए के बराबर हो जाएगा। एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब ए की पावर -5 इज इक्वल टू ए है, क्या ये करेक्ट ऑप्शन है? देखो ए की पावर -5 है और बराबर ए दिया हुआ है, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर देता हूँ, ए की पावर 5 है ना इधर, ए की पावर 5 से जो है ऑपरेट कर देता हूँ, तो ए की पावर -5 इंटू यहाँ पर जो है इसको रफ कर देता हूँ पहले तो। चलो यहाँ से देखो ए की पावर -5 इंटू ए की पावर +5 कर दो और यहाँ पर ए इंटू ए की पावर +5 हो जाएगा। तो ए की पावर -5 +5 ये हमारे पास क्या दे देगा, आइडेंटिटी दे देगा, और ये ए की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखो ये ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा चीज़ ए डज नॉट इक्वल टू A1, तो ये भी हमारा वैसे तो इनकरेक्ट ही है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम ऐसा थ्योरी लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए आपको परम्यूटेशन मैट्रिक्स देखना पड़ेगा, उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डिसजॉइंट साइकिल कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको बता दिया था। लेट अल्फा बीटा गामा बी द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स दिस, तो अल्फा बीटा गामा इनके आइगन वैल्यूज़ दिए हुए हैं, और आइगन वैल्यूज़ के लिए इन जनरली मैंने आपको बताया नहीं है कि आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, वैसे अभी ये टॉपिक अभी प्रीवियस में आएगा, ठीक है। तो प्रीवियस में आपको वैसे ब्रीफ करूँगा। तो आइगन वैल्यू ए माइनस लैम्डा आई जो है इसका डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे तो हम आइगन वैल्यू, तो इससे जब मैं इस थ्योरी का यूज़ करूँगा, वैसे आपको पता ही होगा लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जितने भी ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा वो 4 लैम्डा टू द पावर 4 - 2 लैम्डा क्यूब आ जाएगा, माइनस का लैम्डा स्क्वायर और प्लस का 2 लैम्डा बराबर 0 आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे इस मैट्रिक्स को, डिटर्मिनेंट
बना करके टोटल। तो यहाँ से जो है लैम्डा देखो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस के यहाँ से आ जाएगा 2 बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, और बेसिकली देखो यहाँ से अगर ये लैम्डा आ रहा है तो ये लैम्डा स्क्वायर यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ तो लैम्डा स्क्वायर यहाँ से लैम्डा माइनस 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ से 1 कॉमन लूँगा लैम्डा माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0 आ रहा है, और यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 एक आ रहा है एंड दूसरा आ रहा है लैम्डा माइनस 2 आ रहा है। तो यहाँ से देखो एक लैम्डा और यहाँ से ये लैम्डा माइनस 1 और एक लैम्डा प्लस 1 और एक आ रहा है लैम्डा माइनस 2 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। तो एक तो लैम्डा वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है, दूसरा यहाँ से एक लैम्डा का वैल्यू 1 आ रहा है, दूसरा यहाँ से एक लैम्डा का वैल्यू माइनस 1 आ रहा है, तीसरा यहाँ से लैम्डा का वैल्यू प्लस 2 आ रहा है। तो ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया और ये डेल्टा हो गया। तो इन दो सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 0 का स्क्वायर मैं अगर करूँगा तो ये तो 0 ही आ जाएगा, प्लस बीटा का स्क्वायर मैं करूँगा 1 का स्क्वायर 1, प्लस गामा का स्क्वायर मैं करूँगा तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस डेल्टा का स्क्वायर करूँगा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 5 6 आ जा रहा है। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ऑप्शन हमारा यहाँ से इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है आइगन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो इस पर बात करते हैं। लेट एश जो है हमारे पास दिया हुआ है एक मैट्रिक्स है जो कि ऑर्डर 5 है, जिसका 5x5 है, ए आई जे 0 है या फिर 1 है फॉर एवरी आई जे, और ये कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है देखो यहाँ से क्या है कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो अगर ये मैट्रिक्स है और इसके जितने भी ए आई जे है वो या तो 0 है या फिर 1 है, तो आंखें बंद करके हमारे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि जो ये मैट्रिक्स ए है वो हमारा एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स है। समझ में आया, परम्यूटेशन मैट्रिक्स है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, तो इस एस में हमारे पास एलिमेंट्स के नंबर कितने होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, तो कार्डिनलिटी अगर हमें निकालनी है तो देखो ऑर्डर 5 है, तो यहाँ से ऑब्वियसली बात है 5 फैक्टोरियल हम करेंगे, तो 5 फैक्टोरियल जो है हमारा क्या हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो यहाँ पर 5 को 20 दिया, 60 120, तो 120 तो नहीं है, फैक्टोरियल 5 है यहाँ पे, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो होप कि आज के इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन जो डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई डाउट वगैरह है आपके दिमाग में तो वो आप जो है मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो सही लगे तो उसको आप लोग लाइक करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल है, चैनल मेरा हेल्पफुल लगता है आपको तो आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।